पहले मुझे लगता था पाकिस्तान में गुस्से में सिर्फ मरियम नवाज है, लेकिन अब पता चला है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा भी बहुत गुस्से में है और अब वो अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कुछ सहाफ़ियों से मुलाकातें की, जो बातें उन्होंने की वो उनके साबिका मनसब से मैच नहीं करती। वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अब वो आर्मी चीफ नहीं है, वो तो एक रिटायर आदमी है। उन्होंने कहा कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊंगा, तो चले जाएं फिर गुमनामी की ज़िंदगी में, लेकिन अपने इदारे के लिए मुश्किलात भी पैदा कर रहे हैं, ऐसे बयानात भी दे रहे हैं जिससे इदारे की बदनामी भी होती है। यानी रिजीम चेंज ऑपरेशन, जिसके बारे में इमरान खान साहब बार बार कहते थे, हम सवाल उठाते थे, बल्कि कहते थे, मैं तो ये कहता था कि रिजीम चेंज हुआ है, आज भी कहता हूं, इसलिए कि हमने होता हुआ देखा है। हमें पूरा यकीन है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन बिल्कुल हुआ है और उसके लिए बहुत सारे सवालात हमारे पास थे, कोई जवाब ही नहीं दे सका, तो इसलिए हमें यह लगता था। तो जनरल बाजवा ने जो कुछ अभी तक कहा, वो जनरल बाजवा की अपनी शख्सियत को कितना डैमेज कर रहा है वो चीज एक जगह पे है, लेकिन मुझे अब ऐसा लगना शुरू हो गया है सीरियसली कि वो जनरल बाजवा के साबिका इदारे को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अब उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब से मुलाकात की है, मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा मेरा उनसे प्यार है। मैं वैसे उनको फोन करूंगा, कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड जरूर वो मुझे बताएंगे मजीद, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि जनरल बाजवा उनको बहुत गुस्से में लगे और उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इमरान खान की बड़ी वीडियोज हैं अभी, और वो वीडियोज मैंने खुद बनाई हैं, और उन वीडियोज के बारे में तो फैज हमीद को भी नहीं पता उस वक्त के DGISI को, और उन वीडियोज में इमरान खान साहब नवाज शरीफ के खिलाफ बातें कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि आपने नवाज शरीफ को फंसा दिया है। इससे इमरान खान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि बाजवा साहब आपने नवाज शरीफ साहब को फंसाया था तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने आपको एक्सटेंशन के लिए वोट दे दिया था ना। सारे के सारे ही आगे थे लाइन लगा के वोट डालने के लिए, हर बंदे ने आगे, जैसे बड़े आदमी का वलीमा हो तो सारे न्यूंदरा डालने आ जाते हैं, ऐसे ही आपको वोट डालने के लिए सारे के सारे पहुंच गए थे। तो इस तरह की इससे पहले भी एक ऑडियो आई, आफ्ताब इकबाल साहब ने बहुत समझाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक रत्ती बराबर इमरान खान को फर्क नहीं पड़ा। तो आप क्या करना चाहते हैं? तो बाजवा साहब बहुत गुस्से में दिखाई दिए और बहुत डिप्रेशन में नजर आए, आफ्ताब इकबाल साहब को ऐसा लग रहा था। और भी कुछ लोग सोर्सेज से ये बता रहे हैं वो वाकई में बहुत परेशान और डिप्रेशन में, जो कुछ वो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद भी वो आदमी पहले से कई गुना ज्यादा मकबूल है जिसको जनरल बाजवा पसंद नहीं करते या जिससे जनरल रिटायर बाजवा नफरत करते हैं। अब यह है जनाब सूरत हाल, और एक्सटेंशन वाला मामला भी नहीं बना कि एक्सटेंशन ही हो जाती जनरल कमर जावेद बाजवा की, वो भी नहीं हुई, और एक नए आर्मी चीफ भी आ गए। और अब तो ऐसी खबरें कुछ लोग दे रहे हैं कि शायद ये वाले आर्मी चीफ को तो कोई चाहता ही नहीं था कि ये आए, खासतौर पे बाजवा साहब, लेकिन फिर ये वाले आर्मी चीफ भी आ गए। बहरहाल अब बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि उनके पास इमरान खान साहब की कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जिनका वो एतराफ कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग्स उन्होंने खुद की हैं और जनरल फैज को इसके बारे में नहीं पता। अब ये सबसे पहले तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या इमेज बना रहा है। साबिका आर्मी चीफ, यानी उस वक्त वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, बेशुमार मसाइल थे पाकिस्तान के, दहशतगर्दी समेत सरहदी मामलात हैं, बेशुमार और चीजें जो चल रही हैं। उस वक्त आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर एक इनखला हो रहा था और आप इमरान खान की वीडियोस बना रहे थे और खुद बना रहे थे। हमारे मोहल्ले में एक राणा अंकल हुआ करते थे, राणा अंकल की ऑडियो वीडियो की एक दुकान थी और दुकान के ऊपर लिखा हुआ था, क्योंकि ये मूवीज वगैरह भी बनाते हैं, शादियों में फिल्में पहले यही लोग बनाया करते थे, और VCR की दुकान होती थी, VCR की फिल्में भी मिलती थी उसके अंदर, कैसेट्स। तो वहां लिखा होता था अक्सर दुकानों के ऊपर के ऑडियो वीडियो का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। खुदा का नाम है, आर्मी चीफ का मनसब था। यह बात कोई छोटा मोटा आदमी करे, कोई छोटा मोटा इंसान ये हरकत करे, और अगर किसी ने की है तो वो उसको लीक कर दे। ओन तो कोई नहीं करता इन चीजों को, बाजवा साहब इन चीजों को ओन कर रहे हैं। यानी इस तरह तो कोई ऑडियो वीडियो की शॉप होनी चाहिए थी। आर्मी चीफ का ओहदा बहुत बड़ा ओहदा है, फॉर गॉड सेक। क्या बना के रख दिया है पाकिस्तान की फौज को, किस तरह का इमेज उसके लिए आप डाल रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, और आफ्ताब इकबाल साहब ये बात कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने बताई है।
मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फौज को इस वक्त अपने इदारे के साबिक रिटायर्ड फौजी जनरल के गुस्से पर काबू पाना चाहिए और उनको वार्न करना चाहिए, इससे इदारे की बदनामी होगी। और एक चीज और होगी, आइंदा कोई भी सियासतदान जब भी किसी आर्मी चीफ से मिलेगा तो उसके दिमाग में एक घंटी हमेशा बजती रहेगी कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। इसको जरा समझें और इसके असरात को समझें। आज पाकिस्तान में कोई भी शख्स किसी को भी फोन करता है, कोई भी इंपॉर्टेंट आदमी किसी दूसरे इंपॉर्टेंट आदमी को फोन करता है, मुझे बहुत सारे लोग फोन करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि डरे हुए हैं, परेशान है, कहना कुछ और चाहते हैं, कह नहीं पा रहे। आज पाकिस्तान में कोई भी किसी को टेलीफोन करता है तो वो इस बात से डरता है कि हमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज पाकिस्तान में कोई भी किसी से मिलता है तो वो ये डर उसके साथ मिलता है कि मुझे रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेरी वीडियो बनाई जा रही है। क्या आइंदा कोई आर्मी चीफ जब किसी वजीर आजम से मिलेगा, किसी वजीर से मिलेगा, तो जनरल बाजवा के स्टेटमेंट के बाद क्या वो लोग इस कॉन्फिडेंस के साथ मिल रहे होंगे कि हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही या हमारी वीडियो या हमारी ऑडियो नहीं बन रही? मेरे ख्याल में इदारे को इससे ज्यादा कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, बगावत के, गद्दारी के, कहा जा रहा है कि जी इदारे को डीफेम कर रहे हैं, इदारे को बदनाम कर रहे हैं। अभी एक नया कानून आ रहा है जनाब कि फौज और अदलिया को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसको 5 साल के लिए जेल में डालेंगे। और 5 साल के लिए जेल में ना डालें, 5 साल के लिए चुप तो करवा दें। इससे ज्यादा बदनामी और फौज की क्या होगी कि साबिक आर्मी चीफ कह रहा है, थोड़ा अरसा पहले अभी रिटायर हुआ, वो ये कह रहे हैं कि मैं रिकॉर्ड करता था उस वक्त के वजीर आजम को, उसकी मैं वीडियो बनाता था। हद हो गई है। वैसे ये तो ऑडियो वीडियो की दुकान ही हो गई। पहले हमने यहां सुना था एक जो है वो वीडियो रानी के नाम से, अब हमें ऐसा लगता है एक वीडियो राजा भी है पाकिस्तान में। एक अजीबो गरीब सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है और यह बहुत अफसोसनाक है। यानी वो वीडियोस जो नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाए वो सिर्फ नासिर भट्ट वगैरह ने नहीं बनाई, वो सिर्फ उन लोगों ने नहीं बनाई जो अरशद मलिक को रिकॉर्ड कर रहे थे। सिर्फ मरियम नवाज के पास नहीं है जो उन्होंने अदालत के अंदर बैठकर इंकशाफ किया था कि मेरे पास बड़े बड़े अहम लोगों की वीडियोस हैं। नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाने वाली वीडियोस फिर जनरल बाजवा साहब ने भी बनाई हैं और आफ्ताब इकबाल साहब के बकौल वो खुद उसका एतराफ कर रहे हैं। अब ये इदारा तो हम सबका है और कोई इसकी मलकियत का अकेला दावेदार हो नहीं सकता। हम सबका इदारा है। हमारे फौजी सरहदों के ऊपर जाकर कुर्बानी देते हैं और रोजाना देते हैं, रोज कुर्बानी देते हैं। और इस इदारे को बदनाम किया जाए सिर्फ अपनी जाती जिद और अना की तस्कीन के लिए, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसकी मुजम्मत करेंगे जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया। अगर बतौर आर्मी चीफ उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम की रिकॉर्डिंग की है, वीडियो और ऑडियो, जिसका उन्होंने खुद एतराफ किया है, तो यह इंतहाई घिनौना, इंतहाई गलत और इंतहाई काबिल मुजम्मत फेल है। और इसके ऊपर अब धमकी लगा रहे हैं कि मैं उसको पब्लिक कर दूंगा, तो इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाजवा साहब थक जाएंगे, आप आराम कीजिए। गुमनामी की जिंदगी ज्यादा बेहतर है। अब जनरल फैज अमीन ने तो कहा भी नहीं था कि मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाऊंगा, वो चले गए। और आपने तो कहा था कि मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाऊंगा, आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। दुनिया में क्या इमेज जाएगा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम की वीडियोस रिकॉर्ड करता था, ऑडियोस रिकॉर्ड करता था। यानी इमरान खान का यह इल्जाम कि जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, वो तो फिर ठीक है। आपका तो खुलूसे नियत फिर था ही नहीं। आप तो पहले दिन से उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जब नवाज शरीफ पे केस बन रहे थे तब भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जब नवाज शरीफ गिरफ्तार था तब भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। यानी आप इमरान खान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे और इमरान खान ने आप पर ट्रस्ट करके फिर गलती की कि आप उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वजीर आजम की रिकॉर्डिंग। यह कितना बड़ा जुर्म है और यह एतराफे जुर्म अब कर लिया गया है। खुफिया रिकॉर्डिंग करना पाकिस्तान के कानून के लिहाज से भी और दुनिया भर के कवानीन के अंदर यह एक जुर्म है कि आपसे कोई मीटिंग कर रहा है और आप उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बाद में आप उसके ऊपर ब्लैकमेल करें, तो यह एक जुर्म है। और इस जुर्म के लिए जिन लोगों ने जुर्म किया उन्हें माफी मांगनी चाहिए।